हेलो डेवलपर्स, दिस इज आदित्य। एंड आज हमारे पास डेवकास्ट के एपिसोड 1 सीजन 1 में है अनुराग मुखाटी सर। एंड जिनके बारे में जितना मैं बोलूं अभी, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, इनके टेक स्टैक के बारे में उतना कम है अभी तो। एंड अगर मैं सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो सर ने रिसर्च इंटर्नशिप करी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में। सर ने 2023 में एसआईएच विन किया है, जो कि इनकी जर्नी को दर्शाता है। और बेसिकली अभी सर एक डेटा साइंस एनालिस्ट की तरह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। और खासकर सर की एक्सपर्टीज जो है वो एमएल में है, एआई में है। तो आज सर से हम इसी टॉपिक के अराउंड बात करेंगे और सर से जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और खासकर उनके टेक स्टैक के बारे में कि उनके कहाँ से स्टार्टिंग की। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने टेक स्टैक के साथ थोड़ा सा ब्रीफ करें मुझे। इंट्रोडक्शन काफी अच्छा था। कह सकते हैं कि इतने सारी चीजों का एक्सपीरियंस सीखते सीखते देखते समझते ही आया पूरा। इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है मुझे गाइड करने में, मुझे क्वेश्चंस करने में, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है जब कोई क्वेश्चन करता है। ओके। क्वेश्चन से हमको एक पाथ मिलता है, एक स्पार्क मिलता है कि हम किसी चीज को ढूंढ सकें, उस पर काम कर सकें। एग्जैक्टली। और रही बात अब टेक्स्ट पर, अगर जैसा सवाल था उस पर आया जाए तो मशीन लर्निंग रिलेटेड ऑलमोस्ट चीज़ें कवर्ड अप है। लैंग्वेज हम जो जनरल यूज करते हैं पाइथन, इसमें और भी ऑप्शन है, आर में भी जा सकते हैं या जूलिया, मोजो, बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है मशीन लर्निंग ओके। को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा आपकी जो कमांड है वो एनालिटिकल अप्रोच पर होनी चाहिए। किसी भी एक टास्क को बाइफरगेट करो, बहुत सारे सब टास्क में डिवाइड करो, और हर टास्क के लिए लॉजिकल और मैथमेटिकल आंसर लेके आओ, तब आप एमएल पे काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि ओके। पूरा मैथ्स पे जाना पड़ेगा। मैथमेटिकल यानी कि आप का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हम पेन पेपर पर ला सके, एक इक्वेशन फॉर्म कर सके किसी भी चीज की। वहां एमएल को लगाना, सोचना, समझना बहुत इजी आ जाएगा। और और इस चीज को अगर स्टार्ट करना है तो फंडामेंटल्स कवर अप करो, तो ही ऑप्शन है। ओके। ओके सर, और अभी जैसे आपने लैंग्वेजेस की बात करी, तो मेरे मन में दो लैंग्वेजेस आती हैं मेनली एमएल को देखते हुए। शायद मुझे अभी कम लैंग्वेजेस पता होंगी, हो सकता है। बट मुझे एक लैंग्वेज अभी मैंने सुनी थी रिसेंटली, गोलैंग। उस लैंग्वेज के बारे में आप कुछ कहेंगे? कोई कहता है पाइथन से ज्यादा फास्टर लैंग्वेज है, 40 टाइम्स ज्यादा फास्टर है वो लैंग्वेज। गोलैंग का जो काम हुआ है, गोलैंग जो डेवलप हुई है, वो ओरिजिनली डॉकर्स कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए उसका काम हुआ ओके। था। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर ही गोलैंग बनी थी। और उसे डेवलपमेंट में, डेवऑप्स में मोस्टली यूज किया जाता है। पर प्रॉपर मशीन लर्निंग में गोलैंग का ऐसा मेजर यूज केस नहीं है। अच्छा। अब अगर मशीन लर्निंग करनी है तो जावा से भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस से भी कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी। ओके। ऐसा नहीं है कि आप इन लैंग्वेजेस से कर नहीं पाएंगे, पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ओके। फंक्शन, फंक्शनैलिटीज, मेथड्स, मॉड्यूल्स पाइथन में इजी अवेलेबल है। हाँ। और पाइथन देखा जाए तो उसके बैकएंड में तो पूरा सी सी प्लस प्लस ही रन हो रहा हाँ। है इन रियल, एग्जैक्टली। क्योंकि हर पाइथन फाइल के बैकएंड का जो कोड है वो सी में चलता है, जो डायरेक्टली कर्नल से इंटरेक्ट कर पा रहा है। हाँ। तो गोलैंग को एमएल में कंसीडर करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है। ओके। अगर हाँ आपको डॉकर्स कंटेनर्स के लिए है, डेवऑप्स वाली फील्ड है, तो ओके। गोलैंग आपके लिए सबसे बढ़िया है। आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गोलैंग का यूज बहुत हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। इजी टू यूज है, पाइथन से ज़्यादा इजी है समझने में, क्योंकि इसका सिंटैक्स इंग्लिश से पूरा मैच करता है, हाँ। इसलिए उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर और किसी को अगर सीखना सर है हम पर बात डायरेक्ट करें, गोलैंग पे ना जाए फिर भी। हाँ, और अगर अभी सर यहाँ पे बात करें कि किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को जब वो एआई या एमएल ब्रांच में या डेटा साइंस ब्रांच में एंट्री लेता है, तो उसके लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे कि या क्या वो शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही पाइथन में चला जाए, या फर्स्टली वो बिल्डअप मारे सी सी प्लस प्लस? क्योंकि आज के स्टूडेंट ना वो चीज करते नहीं है। जैसे मैंने देखा था इंटरनल हैकाथॉन में हमारे कॉलेज के,
फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पाइथन पे प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, रादर उनको वेब डेवलपमेंट अभी नहीं आता है या उनको बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेजेस नहीं आती है। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? जैसे डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं हैकाथॉन जैसे, इसके लिए अगर आप पाइथन पे जाते हो एज अ बिगिनर तो ऑप्शन अच्छा है, कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ी सी कम रहेंगी। पर अगर आप एक लर्निंग पार्ट डिफाइन करना चाह रहे हो तो कोशिश करो कि फंडामेंटल सी से कवर अप हो। जितना सी पे कमांड अच्छा रहेगा इनिशियली, क्योंकि बाद में तो जैसे लैंग्वेजेस बढ़ती जाती है तो सिंटेक्स भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा। वो ऑब्वियस है, इतना परफेक्ट नहीं हो सकते कि सारे सिंटेक्स हर लैंग्वेज के याद रहता है। पर बेसिक्स हम्म। अगर आपके सी से हैं तो आपको वहां पे हर फंक्शन स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। और जब आप हर फंक्शन हर मेथड को स्क्रैच से काम करोगे तो फिर किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कम ऑलराइट। से कम 2 मंथ सी और सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स ही कवर किए गए। ये मेरा एग्जैक्टली। सजेशन जूनियर्स के लिए भी है, और जो इस फील्ड में आना चाहता है। और ये बाउंडेड नहीं है कि या AIML लिया है आपने या डेटा साइंस ब्रांच ली है तो ही आ सकता है। हाँ। CSIT, EC, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, किसी भी ब्रांच से हो, सब बिल्कुल वेलकम सर। है इधर। बिल्कुल बस सर, बिल्कुल सर। अप्रोच अप्रोच चाहिए एक। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं डेटा साइंस की पर बात करूं, तो क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि अभी डेटा साइंस का मार्केट इन इंडिया बूम नहीं करा है, या उसको टाइम है थोड़ा ग्रोथ मिलने में? इन पर्टिकुलर ऐसा कह नहीं सकते, ग्रोथ तो इंडिया में भी चल रही है, पर पर्टिकुलर एक ओके। डोमेन पर है अभी। जैसे हम्म। LLMs का नाम सबने सुना है। हाँ। यस सर। LLM वर्ड किसी को समझ ना आए तो इन जनरल एग्जांपल है चैट जीपीटी। एक या। LLM, ओपन एआई का LLM जो है GPT-3, 3.5 और 4, उसको उनने कमर्शलाइज करके प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च कर दिया। तो हर कंपनी अपना एक प्राइवेट LLM बनाना चाह रही है, ये अपना प्राइवेट एक चैट जीपीटी जैसा मॉड्यूल बनाना चाह रही है, ताकि हम कन्वर्स कर सके, बात कर लें, समझ लें, उनके प्रोडक्ट्स को पूरी चीजें से समझ सके, उनको हम्म। कस्टमर सर्विस इजी हो जाए। तो अगर आप अभी के टाइम पे एज अ इंटर्न अगर कहीं जाना चाहते हो तो आपकी कमांड LLM और NLP पे होनी चाहिए। इसका एग्जैक्टली। आगे कितना सिग्निफिकेंस आएगा ये नहीं कह सकते, पर अभी के मार्केट में अगर आपको रिसेंट इंटर्नशिप्स चाहिए तो प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दो LLM और NLP पे। इजी एग्जैक्टली। टू कॉन्कर रहेगा इंटर्नशिप जॉब, अगर पर्टिकुलर ML पर ही काम करना है फर्स्ट फेज में तो। और अगर अब हम बात करें इंटर्नशिप्स की सर, आपने कहा, तो एमएल और एआई और डेटा साइंस के लिए जब हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आपने रिसर्च इंटर्नशिप करी है IIST तिरुवनंतपुरम में, वो जो कि बहुत बड़ी चीज, तो आपने वो कैसे उस चीज को लिया, एंड जब आपने कहाँ अप्लाई किया, किस तरह से आपकी वो जर्नी थी, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए ना सर। अप्लाई करने से पहले अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे करो, स्किल ओके। सेट इम्प्रूव करो। यानी ओके। कि आपने जो भी चीजें रेज्यूमे में लिखी है, जो आप शो कर हाँ। रहे हैं, उन पे आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए कि कहीं से भी कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आ जाए, आंसर टेकल करना, क्वेश्चन टेकल करना आ जाए। एग्जैक्ट डिटेल्ड आंसर पर चले जाओ ये भी नहीं है, पर क्वेश्चन को टेकल करना, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन को लाया जाए, किस तरीके से उस चीज को इलेबरेट करें, ताकि सामने वाला आपकी चीजों पे, आपके स्किल पे कन्विंस हो सके, क्योंकि पूरा गेम कन्विंसिंग का है अगर इंटरव्यू चल रहा है तो। और रही बात रिसर्च इंटर्न की, तो हर साल समर टाइमिंग में IITs, NITs, IISc, IIST त्रिवेंद्रम, आईसर्स, ये सभी रिसर्च इंटर्न्स ओपन करते हैं। अभी रिसेंटली ही बहुत सारों के रिसर्च इंटर्न की डेडलाइंस क्लोज हुई है। जो थर्ड ईयर में मुझसे कांटेक्ट में थे, मैंने उन्हें करीब 30 to 40 रिसर्च इंटर्न शेयर कर दिए थे कि ओ। जिसको जहाँ जो प्रोजेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं वो उसके लिए अप्रोच कर ले। और अगर आपको अभी अप्रोच नहीं करना है, खुद पे डाउट हो रहा है, तो उन प्रोजेक्ट्स को देखो, उन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करो। अगर उनके प्रॉब्लम का लेवल 100 है तो हम 40-50 तक के लेवल का खुद से डेवलप कर सकते हैं। उन्हें अपने रेज्यूमे में यूज कर लो, तो रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी स्किल्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, और खासकर अपने टेक्नोलॉजी का हैंड्स ऑन आ जाएगा। ये रिसर्च ओके। इंटर्न के लिए बात है। इसके अलावा एक तरीका और है, जैसे पोर्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और पर्सनली प्रोफेसर्स को मेल किया जाए। अगर आप पर्सनल मेल करते हो अपनी अचीवमेंट्स बता के, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए,
अपने कैरेक्टर को एम्फेसिस करते हुए कि हम इतने केपेबल हैं, क्या आप हमको कंसीडर कर सकते हैं, यस। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। ये किसी भी मंथ में आपको एज अ रिसर्च इंटर्नशिप दिलवा सकता है, वो भी टॉप ओके। नॉच जगह पर, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी, आईआईएसटी, उसके अलावा आईआईएसईआरस, जितने भी हाँ। प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, कहीं भी आपको रिसर्च का मौका मिल सकता है। और और सेकंड यस सर। सेकंड एक और चीज़ है इंटर्नशिप्स में, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अगर इंटर्नशिप करनी है तो मार्केट को स्टडी करो, मार्केट में डिमांड क्या है। जैसे अभी एलएलएम एनएलपी की है, तो जो अभी थर्ड ईयर वाले हैं, जो अभी इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट्स एलएलएम और एनएलपी पे स्ट्रॉन्ग करो, रेज्यूमे उस हिसाब से फ्रेम करो, देन कंपनीज को मेल करना स्टार्ट करो, एचआरस को मेल करो, कॉल करो, इंटरव्यू के लिए अरेंजमेंट्स करो, रेफरल्स लो कहीं से, कोई व्यक्ति हो उनके पहचान का, या कोई फ्रेंड से कम्युनिकेट करके, कहीं से भी। अगर आप एचआर तक या उस स्टार्टअप की, मेनली टारगेट करो स्टार्टअप्स। अगर स्टार्टअप के सीईओ से तुम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो, अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर पाते हो, तो चांसेस हाई है, क्योंकि एज अ इंटर्न आपसे ज्यादा डिमांड नहीं रहेगी। आपको फंडामेंटल आना चाहिए। ओके। एंड जैसे हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करी सर, तो मेनली एज अ बिगनर हमें क्या टेक स्टैक फॉलो करके एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? जैसे कि अगर कोई सेकेंड ईयर स्टूडेंट है मेरे जैसा और वो एमएल में एंट्री लेता है अगर, या वो चाहता है कि एनएलपी या एलएलएम पे कोई प्रोजेक्ट बनाए, तो किस टेक स्टैक को फॉलो करे फंडामेंटली वो? जैसे आपने कहा पाइथन, पाइथन के साथ साथ और भी क्या कोई चीजें लगती हैं एमएल के लिए? जैसे मुझे भी बिल्कुल ही नहीं पता है इस चीज के बारे में। इनिशियली अगर स्टार्ट करना है तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कि हम डेटा को किस तरीके से समझ पा रहे हैं, तो ही हम आगे की चीज़ें पे काम कर पाएंगे। जैसे पूरा रोड मैप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यस एक सर। मुझे मशीन लर्निंग में एंट्री लेनी है, मैं हम्म। स्टार्ट करता हूँ पाइथन के फंडामेंटल से। पाइथन फंडामेंटल कवर अप करे, देन ओके। पाइथन के मॉड्यूल्स पे आए, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये 3 मॉड्यूल जो बेसिक हैं, ये कवर अप होने के बाद हम डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना और डेटा को विजुअलाइजेशन सीख सकते हैं। विजुअलाइजेशन में ओके। सीबॉर्न, प्लॉटली, ब्रोके, और भी बहुत सारे, पांडास प्रोफाइलिंग, बहुत सारे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जिनका यूज करके हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम एक बार ओके। डेटा का विजुअलाइजेशन देख लें, तो हमारी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करना आ जाएगी कि क्या फैक्टर्स लें, क्या थ्रेशोल्ड लें, कौन सी चीजें हमारे काम की है, कौन सी नहीं है। ये पूरा काम ईडी है जो हम विजुअलाइजेशन के थ्रू करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए इन शॉर्ट। ओके। ये क्लियर हो, देन हम अप्रोच करें उस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम को लगाना, कौन सी एल्गो यहाँ काम आएगी, कौन से तरीके से जाना चाहिए। सो अगर एमएल स्टार्ट करना है, सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग से स्टार्ट करो। अभी मार्केट में उसका इतना रिलेवेंस नहीं है, पर मशीन लर्निंग का फंडामेंटल है वो, तो फंडामेंटल कवर अप करो, उससे रिलेटेड एक दो प्रोजेक्ट्स बनाओ। कैगल पे डेटा सेट्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट 20 करके भी वेबसाइट है, mygov20.com, या ऐसी बहुत सारी है, यूसीआई की वेबसाइट है, जहाँ पर डेटा ओके। सेट्स मिल जाएंगे। ओके। डेटा सेट वहाँ से डाउनलोड करो, देन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो एल्गोरिदम्स को, सीखते सीखते करते जाओ। बिना प्रोजेक्ट के अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के इसको कवर अप किया जाए, तो उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपके पास हैंड्स ऑन नहीं है इसमें, तो सेंसलेस हो जाएगा, कि आपने पढ़ लिया पर करा नहीं, तो नो यूज। जैसे ओके। तुमको पता है डिस्कस तरह एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, इन थ्योरी तुम्हें पता है, पर कभी प्रैक्टिकल यूज नहीं करा, तो कभी भी आगे उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ थ्योरी एग्जैक्टली। नॉलेज है तो, जब तक इम्प्लीमेंटेशन हैंड्स ऑन नहीं आता है किसी भी चीज का, तब तक बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, कवर अप करना, या ओके। उस चीज में अपने आप को केपेबल कंसिडर करना। ओके। अगर हम मेनली बात करें यहाँ पे थोड़ा सा मशीन लर्निंग के ऊपर, तो क्या ऐसा होता है कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनते हैं एक, और एक हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स बनते हैं? बेसिकली एमएल दोनों में काम करता है, तो मोर प्रिसाइजली हमें एक्सपीरियंस किस में ज्यादा होता है, ज्यादा सीखने को कहाँ मिलता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में या हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स में? स्टार्ट करो सॉफ्टवेयर से, देन हार्डवेयर पर स्विच कर सकते हो। अगर
अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है और प्रोजेक्ट की रिलेवेंसी लग रही है तो। ओके। पर स्टार्टिंग हमेशा सॉफ्टवेयर से ही करनी है, इजी टू डीबग, अंडरस्टैंड एंड एरर सॉल्व आसानी से हो सकते हैं। कम्युनिटी ओके। सपोर्ट बहुत हाई है, स्टैक ओवरफ्लो पे इस चीज में बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ। और मशीन लर्निंग के अगर आर्टिकल्स को रेफर करना है तो मीडियम है, एनालिटिकल विद्या, केडी नगेट्स, इन पे बहुत सारे शॉर्टकट्स, पाथ, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, अप्रोचेस, सॉल्यूशन नहीं कहूंगा, अप्रोचेस मिल जाते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन चेंज होगा, पर एक स्टैंडर्ड अप्रोच यूज की जा सकती है। ओके। और मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज आ गई तो आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे। हिट एंड ट्राई का गेम है कंप्लीटली। आज ओके। चीज चल रही है, कल डेटा चेंज हुआ, बदल जाए, क्या पता ना चले, फिर मॉडिफाई करो, फिर अपडेट करो, फिर चला कर देखो। इसलिए गेम तो बनता है इसका पूरा। हिट एंड एग्जैक्टली। ट्राई, मेरा अगला, हैट्स ऑफ। हाँ सर, मेरा अगला क्वेश्चन ही आपसे ये था सर, जैसे कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या जब हम एक वो कॉर्पोरेट जर्नी की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता है कि एक जो डेवलपर है वो फुल स्टैक डेवलपर है अगर, देन उसकी जर्नी एक तरह से 70% कंप्लीट है। व्हाट इफ अगर कोई एमएल का डेवलपर है या कोई एआई का डेवलपर है, उसकी जर्नी कहाँ पे आके एक पॉज लेती है कि लाइक राइट ही इज परफेक्टली, अब ये बन चुका है एक एमएल डेवलपर या एक एआई डेवलपर? इसके लिए ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं है, पर कह सकते हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए क्या फैक्टर्स जरूरी हैं, अगर हमको ये चीज सीखने में आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट स्ट्रांग हो सकता है, ओके। क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मशीन एग्जैक्टली। लर्निंग में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है, इसलिए श्योरिटी नहीं है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी ही आएगी। ओके। कि हाँ, अगर प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई खुद से कर पा रहे हो, उसके लिए ओके। डेटा कहाँ से आएगा, किस तरीके का लगेगा और उसको हम कैसे अप्रोच कर ले, तो ही आप एमएल डेवलपर कहलाने लायक हो। ये मेरी डेफिनेशन है, जो मैं खुद पे ओ। इम्प्लीमेंट करता हूँ और यूज कर रहा हूँ। ओके अगर सर। मुझे ये चीज नहीं आ रही है तो मैं अपने आप को एमएल डेवलपर नहीं कह सकता कभी भी। मतलब आपकी बातों को और इस जर्नी को, इस रोड मैप को सुन के मुझे इतना तो 100% कंफर्म हो गया है कि जो जर्नी है एमएल और एआई के ऊपर, वो इतनी आसान नहीं है जितनी दिख जाती है कि हाँ चैट जीपीटी जैसा है कि यार बना दिया कितना अच्छा है, पर उतनी ये टफ इतना नहीं है। आसान। नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, ओके। मैं इंटरप्ट बीच में इस बात पे करूंगा कि इतनी टफ नहीं ओके। है जितना इसको कंसिडर किया जाता है। अगर एक अच्छा। पाथ सेट करा जाए, अगर हम्म। माइंडसेट बनाकर करें, तो इजी है। ओके। आपको मैथमेटिक्स याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है हम्म। लॉजिक को। अगर ओके। लॉजिक क्लिक हो गया तो इजी है। आप उस चीज ओके। के फंडामेंटल को कवर अप करो। मेरा फोकस सिर्फ फंडामेंटल के लिए ही है, कि जो भी अच्छा। इस वेबकास्ट को सुने, वो सबसे हम्म। पहले अपने फंडामेंटल्स ब्रश अप करे। बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करें, फंडामेंट और अगर, हाँ, बेसिक्स है, फंडामेंटल्स कवर अप कर ले, देन एडवांस चीजों पर जाना स्टार्ट करें। अगर डायरेक्ट एडवांस पे नहीं तो कल कभी ना कभी फंस सकते हैं। ओके। और जो हम रिसर्च इंटर्न पे डिस्कस कर रहे थे, तो टाइम सीरीज के मैथमेटिक्स को समझा, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा डेटा सेट्स यूज करते हुए, कि क्या क्या हम लगा सकते हैं। एक मॉडल में कम से कम 12 एल्गोरिदम्स यूज करी थी मैंने। ओ। 12 अलग अलग एल्गोरिदम से एनालाइज करा कि कौन सी चीजें हमारे डेटा पर सबसे अच्छे से काम कर पा रही है, हमको कौन सी ओके। चीजें यूज करनी चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ देन इंट्रोड्यूस हो गया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, टाइम सीरीज एनालिसिस के साथ ही। हाँ। उस पर काम करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया अभी तक में, क्योंकि वो अच्छा। ऐसी फील्ड है जिसपे अभी तक इतना ओपन सोर्स काम अवेलेबल नहीं है, ओपनली उस पर चीजें अवेलेबल नहीं है। रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, पर एक सॉलिड प्रूफ या सॉलिड कोड जिसे कहते हैं, वो अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है इसका। तो उस पे काम करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क भी है, पर मजा भी बहुत आता है। जितना अच्छा बड़ा चैलेंज, उतना मजा है। जर्नी क्वाइटली इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, अगर आप फंडामेंटल्स क्लियर हैं आपके तो आपको मजा आने लगेगा। हाँ, और अपना जो डोमेन है वो इंटरेस्ट के बेसिस पर सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं सीएस ब्रांच से हूँ
तो मैं मशीन लर्निंग पे नहीं जा सकता था, मैं आईओटी पर नहीं जा सकता था। मुझे ऐसा मैं एसडी वालों के लिए और वेब डेव वालों के लिए नहीं कहना चाहूंगा, पर सबका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। जैसे कि प्रीवियस एपिसोड पर रेफरेंस दिया जाए, आदर्श का इंटरेस्ट डेवलपमेंट डीएस है, मतलब एसडी और वेब डेव साइड ज्यादा है। आदर्श का हैंड्स ऑन भी उसमें बहुत अच्छा है, लॉजिक बिल्डिंग भी बहुत अच्छा है। मेरी वही चीज कमजोर है, मुझे उतना ही इंटरेस्ट और उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड इसमें मशीन लर्निंग पे आता है। ऐसा पर्टिकुलर सबके इंटरेस्ट वाइज रहता है कि कौन किधर कितना फोकस कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है। यस सर। टाइम भी उतना ज्यादा देना नहीं है कि बिल्कुल 6-6 घंटे 7-7 घंटे। दिन का 1 घंटा या आधा घंटा दो, पर डेडिकेटेड दो, उसमें कोई ओके, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली सर। मैं खुद अगर बताऊं, पर ये चीज सही नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। यस मैं सर। फोन भी यूज करता हूँ, लैपटॉप चलाता रहता हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, पर जब रिक्वायरमेंट है तब स्टडी को भी उतना फोकस्ड ही लेना चाहिए। और बिल्कुल रोज सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो आखिरी में बर्डन नहीं आएगा। जैसे हाँ। हम आरजीपीवी क्लियर करने के लिए एक रात पहले या 2 दिन में कवर अप कर लेते हैं सिलेबस, पर उसका कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल पहले से बना हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अभी, जैसे कि डेटा साइंस में एंट्री करने के लिए जो हमारी प्रायर वर्कफोर्स होती है, जो हमारा टेक स्टैक होता है, उसको हम किस तरह से एक पाथ डिस्क्राइब कीजिए उसके आप मेरे लिए। डेटा साइंस के लिए सबसे पहला तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, किसी भी फील्ड में जाना है तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। देन इसके बाद होती है पाइथन पे कमांड। पाइथन यूज करना, पाइथन के मॉड्यूल्स समझ में आने चाहिए। फिर ओके। डेटा का एनालिसिस करना, क्योंकि डेटा साइंस की पूरी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो डेटा कैप्चरिंग से लेकर डेटा से रिजल्ट जनरेट करने तक की पूरी है, जो डेटा साइंस में आती है। सबसे पहले डेटा गैदरिंग, डेटा कलेक्शन, कि डेटा के सोर्सेज कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ से हमको डेटा मिल सकता है, रिलायबल सोर्सेज। उसके बाद पाइथन, ताकि हम उस डेटा जो हमने लाए हैं उसको एनालाइज कर सके, प्रोसेस कर सके और उस पर काम कर सके। इन जनरल पाइथन यूज करते हैं, या आर भी कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट और डिजायर पर डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी लैंग्वेज के उस पर जाना है। या फिर मैटलैब का भी यूज कर सकते हैं एंड डेटा को समझने के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। देन आता है डेटा रैंगलिंग, ये टर्म आएगी। डेटा रैंगलिंग यानी कि डेटा का मैनिपुलेशन। हम डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ एरर्स हैं, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते ओके। हैं। देन हमको फाइंड करने होंगे फीचर्स, ये हमारे बोल सकते हैं किन कॉलम्स की, किन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस किसे दी जाए किसे नहीं। देन एल्गोरिदम्स पर बात आती है कि कौन सी एल्गोरिदम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्टली नहीं मिल सकता कि कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट परफॉर्म करेगी। हिट एंड ट्राई, अलग अलग इनके भी क्लासिफिकेशन है, कि बैगिंग एल्गोरिदम, बूस्टिंग एल्गोरिदम, स्टैकिंग एल्गोरिदम, कि वो सब तरीके की एक एक एल्गोरिदम यूज करके देखो, जो अच्छा रिजल्ट दे तो उसमें मॉडिफिकेशन करते जाओ, और ओके। देन रिजल्ट बनने के बाद डंप करके डिप्लॉय करना। ये पूरा डेटा साइंस का एक प्रोजेक्ट जिस तरीके से रन होता है, वो पूरा पाथ ही डेटा साइंस को डिफाइन कर पाएगा। ओके। इसके लिए अलग से स्पेसिफिक नहीं है कुछ, ओके। प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही काम करना रहेगा। हाँ, और अगर मैं आपसे एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं, 75% अटेंडेंस को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा सर? मोस्टली कॉलेजेस में अभी ये रूल आ गया है। नहीं, ये रूल जो है 75% अटेंडेंस का, ये लगभग जगह है। 75 को एज ए रिस्ट्रिक्शन क्यों समझा जाए? इसको जिस तरीके से इसका बेनिफिट लिया जा सके वो देखो ना। 75% ओके। अटेंडेंस है तो उसमें जितने हो सके उतने टॉपिक्स पूछो, डाउट्स लाओ, क्लैरिफाई करो। जितने सवाल लाओगे उतना ज्यादा अच्छा, तो 75% की वैल्यू भी रहेगी। नहीं तो सिर्फ कॉलेज आए, बैठे, चले गए, नो बट क्वेश्चनिंग, सर पता नो है, अंडरस्टैंडिंग। मोस्टली प्राइवेट कॉलेज की कहानी यही है कि स्टूडेंट सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाता है वहां पे। मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस की कहानी यही है। ये
फिर से बात वही आ गई माइंडसेट की, ऐसा बना हाँ रखा है। इवन यहाँ छोड़ो, अब प्रीमियर कॉलेजेस को अगर एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते जाए तो वहां पर भी हाँ। रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओ 70 to 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है एनआईटी राउरकेला में, उनको किन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में 80% कंपलसरी है। अगर आपकी 80% नहीं है तो आपका सीजीपी एक ग्रेड सीधा डाउन हो जाएगा। ओ। दिस इज रियल। सो कुल अटेंड मिला के करते हैं, स्टूडेंट डाउट्स को, पूछते हाँ हैं। हाँ, स्टूडेंट को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा वो 75% के क्राइटेरिया को, रादर हाँ, उसको कुछ भी जितना करना पड़े, बट हाँ मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको उतना अच्छा। हाँ अगर एग्जैक्टली। तुम्हारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट है, डिटेल्ड ओके। क्वेश्चन है, तो तुम्हारे हाँ प्रोफेसर को भी उन चीजों को ढूंढ के समझ के तुमको बताना पड़ेगा। ओके। दोनों का काम बढ़ेगा। मेरे हिसाब से एक रिसेंटली डीजी सर से जब बात हुई थी मेरी, तो उसमें भी सर ने एक चीज बोली थी, वो मुझे अच्छी भी लगी और मैं उस चीज को अपने आप से रिलेट कर पाया कि ऐसे स्टूडेंट बनो कि प्रोफेसर जवाब देने से पहले सोचे कि अगर मैंने जवाब में कोई और टर्म यूज कर दी तो ये उसका भी ओके सवाल पूछ देगा। मतलब इतने एग्जैक्टली। सवाल आने चाहिए दिमाग में। हाँ क्वेश्चनिंग सर। इतनी करो पर रिलेवेंट, इररिलेवेंट नहीं हाँ होना। हाँ टू द टॉपिक, प्रिसाइज रहो, पॉइंट टू पॉइंट अगर लाओगे डाउट्स को, तो प्रोफेसर्स भी तुम्हें इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे और तुम्हारी क्लैरिटी उतनी अच्छी हो पाएगी। तो ओके 75% एग्जैक्टली। को लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन को ना करते हुए उसको कंप्लीट यूटिलाइज पे लाओ, यस जितना सर। हो सके उसका रिजल्ट निकालो। तो बेसिकली जब आप आते होगे तो जूनियर्स का भी आने का मन करेगा, क्योंकि आपसे वो डाउट सॉल्विंग करेंगे, आपसे उस चीज के बारे में जानेंगे वो। तो जितने मेरे ख्याल से आपसे कनेक्टेड जूनियर्स हैं वो तो डेफिनेटली आपके लिए आते होंगे कि मुझे एक्चुअली किसी सर से या किसी सर से इंटरेक्शन करना है या आपसे मिलना है। हाँ, ये सब मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत होता है कि जूनियर्स इस कारण भी रेगुलर आ रहे हैं कि मैं उन्हें कब टाइम दे पा रहा हूँ, कब उनके प्रॉब्लम सुन पा रहा हूँ। अब कॉलेज सर अगर टाइमिंग हम, में अगर उन्हें कोई सी चीज दिखानी है तो हाँ, इसलिए वो और सेवेंटी अगर फाइव हम परसेंट तो छोड़ो, 80-90% तक उनकी चली जाती है इस कारण। मैं बोलता बेनिफिट हूँ कि उनका मैं आता है आऊंगा पर सर। मैं कॉलेज नहीं आता किसी दिन। फिर भी वो आ जाते हैं। तो सर अगर हम बात करें नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज की इस एआई एमएल और डेटा हाँ। साइंस की फील्ड में, तो उसको कैसे एनहांस कर सकता है कोई? नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करें, लोगों से किस तरह से कनेक्ट करें बेसिकली इस डोमेन में? सबसे अच्छा टूल अवेलेबल है ट्विटर और लिंक्डइन। ओके सर्च करो, पोस्ट डालो, आर्टिकल्स लिखो, ओके हैशटैग का अच्छे से यूज करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटीज अवेलेबल है, उसमें ज्वाइन करो। उसमें बहुत सारे तुमको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जिस व्यक्ति ने वो रिसोर्स डाला है उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही पूरा बिल्डअप हो पाएगा। या ओके। कोई इवेंट है, जैसे अभी रिसेंटली जीडीएससी ने ऑर्गेनाइज करवाया था जैन एआई पे, हाँ ऐसे इवेंट्स अटेंड करो, इन कैंपस, आउट ऑफ द कैंपस, इंडिया में कहीं भी हो रहा है, तो इजी रहे चीज़ों को समझना, नए लोगों से मिलना और उनसे उनकी आइडियोलॉजी समझना। हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, रिसर्च पेपर्स हाँ को पढ़ना स्टार्ट करो, देन खुद ड्राफ्ट करके कॉन्फ्रेंसेस में अप्लाई करो। वहां पर जो पर्सन्स मिलेंगे उनसे कम्युनिकेट करो, क्योंकि वो सारे रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। कोई मास्टर्स कर ओके रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो उनसे कम्युनिकेट करो तो उनको इन डेप्थ नॉलेज है, तो और आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो पाएगा। और बाकी पूरा रहेगा कि आप किसी व्यक्ति से कितना इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अपने आइडिया को रख पा रहे हो और कन्विंस कितना अच्छे से कर सकते हो अपनी बात के लिए। एग्जैक्टली। और अगर मैं बात करूं सर आपसे यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस की, जो कि मोस्टली हर बच्चा करता है आज के टाइम पे एआई एमएल के लिए, जो कि इजीली अवेलेबल भी है, क्या वो वर्थ इट रहते हैं हमारी जर्नी को डिफाइन करने के लिए? पूरा तो नहीं कह सकते पर हाँ, एक पाथ मिल जाता है। एक हैंड्स ऑन के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कोर्सेरा या ईडीएक्स के हम्म सर्टिफिकेशन है। मेनली ये हम्म। क्वेश्चन उन्हीं को देखकर आया होगा। वहाँ पे डीप लर्निंग, एआई के, आईबीएम, गूगल, मैंने माइक्रोसॉफ्ट, इनके सबके मैंने बहुत सर्टिफिकेशंस भी सारा देखे अवेलेबल हैं। है। एग्जैक्टली। तो वहां से एक पाथ मिल जाएगा,
एक एक बेसलाइन डिफाइन कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। अगर हम ओके। सर्टिफिकेशंस को कवर अप करते हैं तो हमारे पास हम्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को लेकर, तभी हम एडवांस प्रोजेक्ट्स पर या एडवांस वर्क पर जा सकते हैं। बेसलाइन आप कहीं से भी कवर अप करो, या तो सर्टिफिकेशंस लेकर कवर अप कर दो या प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे कवर अप कर दो, क्योंकि आगे जब इंटरव्यू होंगे तो आपके सर्टिफिकेशंस की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपकी प्रोजेक्ट्स की है। तो एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस रखो, जितना हो हम्म। सके प्रोजेक्ट्स पे काम करो, खुद से बनाओ। अलग अलग पोर्टल्स अवेलेबल है जहाँ पर तुमको प्रोजेक्ट्स के आइडिया मिल सकते हैं। सबसे बढ़िया एसआईएच का पोर्टल खोलो, बहुत है, ढेरों वन नाइन। प्रॉब्लम्स अवेलेबल एग्जैक्टली। है। हाँ सर, काफी सारी रिसेंट हैं। वाले में ही करीब कितने 300 या 400 थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। यस सर, यस सर। उसमें यस से पे करीब ऑटोमेशन पे थे बहुत सारे तो। 50% में एआई का यूटिलाइजेशन है, हम्म। 30% ब्लॉकचेन और साइबर पे जा रही थी। कहीं कहीं इनका इंटीग्रेटेड काम है। हम्म। इंटीग्रेशन मत करो, इंटीग्रेशन नहीं आता है, पर पर्टिकुलर एक पार्ट अगर डेवलप कर पा रहे हो तो वो भी वर्थ इट है, क्योंकि ओके। प्रोजेक्ट वो है जिसे आप डिफेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नया ही बनाना है। बिल्कुल ओपन एआई बन गया है तो उसके बाद अब मैं अपना पर्सनल बिल्कुल एडिट या जारविस या कैरन जैसा एक एआई क्रिएट कर दूं। नहीं, थोड़ा सा करो पर अपने हिसाब से करो, मॉडिफिकेशन आ जाए, ओके। एक हैंड्स ऑन हो जाए और डिफेंड कर पाओ हाँ, जिस चीज को। बेसिक वो प्रोजेक्ट सबसे लाइक बढ़िया। चैटबॉट बना सकते हो आप अपना खुद का एक इनिशियल जर्नी पे। हाँ, चैटबॉट क्रिएट करा, चैटबॉट को कितना फाइन कर सकते हो, कितना हाँ। एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकता है वो, इस पे फोकस कर लो। यस सर। हर मंथ एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, मिड में लाओ, उसका टेस्टिंग करके देख लो। सीनियर्स ओके। अवेलेबल है, जूनियर्स अवेलेबल है, बैचमेट्स अवेलेबल है, टेस्टिंग करवाओ सबसे। उनके हाँ। पास लेके चले जाओ कि सर ये मेरा चैटबॉट है, या फिर जूनियर के पास चले गए मेरा ये चैटबॉट है, एक बार टेस्ट करके देख लो। व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग तो लिखेगा क्वेश्चन में, हम्म। उससे रिजल्ट समझ में आ जाएंगे कि क्या इफेक्टिवली काम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। उसका एक्सेस लिंक्डइन पर दे दो सबको कि इस लिंक एग्जैक्टली। के थ्रू आप चैटबॉट एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करके अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स मेंशन कर दो, क्योंकि लोगों को क्रिटिसाइज करने में बहुत मजा आता है, इसलिए हाँ। कमेंट तो बहुत मिल जाएंगे। क्रिटिसिज्म जितना आएगा उतना फायदा है। इस चीज को बिल्कुल सर। पॉजिटिव में लेके चलो, जितना हो हाँ। सके उतना क्रिटिसाइज के लिए ओपन रहो। हाँ, ताकि हमको हमारी प्रॉब्लम समझ में आए, हमारे लूप होल समझ में आ जाए। अगर अगर मैं बात करूं इसमें आपसे इसके आगे, जो मेरा डाउट था, जैसे कि पता है सर आपको, मैंने फर्स्ट ईयर में एक इंटरव्यू दिया था, जैसे आपने बोला था कि इंटरव्यू देने को स्टार्ट करो, तो मैंने फर्स्ट ईयर में जोश जोश में कंपनी के लिए इंटरव्यू दे दिया था। एंड जब वो इंटरव्यू जो मेरी बेइज्जती हुई थी ना सर, लिटरली वो लगातार सवाल पूछ रहे, मैं प्रोफिशिएंटली आंसर भी कर रहा, एक तो बहुत ज्यादा इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं जैसे तैसे बात कर रहा था, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा रहा था, एंड दे वर लाइक, वो दो पीपल्स थे एक्चुअली एट द सेम मीटिंग, दो लोग थे वो लोग, एंड रेगुलर क्वेश्चनिंग 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 क्वेश्चनिंग, लाइक मेरा आंसर नहीं खत्म होता होता और उनका उसी से एक नया क्वेश्चन आ जाता था। तो वहां से मुझे एक्सपीरियंस हुआ था बहुत ज्यादा कि नहीं, ये चीज बाद में फेस करनी थी, आज फेस कर ली, आज इंसल्ट करा लिया, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम अगर कभी फेस करूंगा तो प्रिपेयर्ड होके जाऊंगा। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है। जितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, टेक इवेंट्स हैं या मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो या यस सर। ओरिजिनल इंटरव्यूज भी दे रहे हो, यहाँ बेइज्जती करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम्म। अभी स्टार्ट ही हुआ है करियर। अभी बहुत कुछ हाँ। बचा है, ईयर्स अवेलेबल है। जैसे कि बहुत सारे रिसेंटली जो इंटरनल हैकाथॉन हुआ था उसमें यस पार्टिसिपेट सर। करने से मना कर रहे थे कि सर हमको कुछ आता हाँ। नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बोले बेइज्जती ओके। हो जाएगी। तो सीधी सी एक बात है, तुमको जानते कितने हैं अभी जो वही बेइज्जती का वही। डर है। पहले अपनी इमेज उतनी बढ़ा लो कि बेइज्जती का डर लगे, और अगर उतनी इमेज बढ़ गई तो फिर बेइज्जती होने की बात ही नहीं आएगी, उतना तुम खुद से सीख लोगे। एग्जैक्टली सर। जितना हो सके बहुत। कॉम्पिटिशन्स में आओ, पार्टिसिपेट करो, चीजें सुनो, समझो, सीखो। सीखो हर किसी से, हर जगह, हर इवेंट में, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ हम्म। नया मिल जाएगा जो बाद में काम आएगा। एग्जैक्टली। मेरा तो अब अगर, बेसिकली यही यूज करता हूँ मैं तो। ओके, एंड अगर अब मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूं, तो आप एक बार अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, स्टार्टिंग आपने कहाँ से करी थी, फर्स्ट ईयर में आके कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस था, कहाँ से आपको ये लगा कि नहीं आपको करियर एमएल में शिफ्ट करना चाहिए, एआई में आना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ,
देन किन प्रोजेक्ट से आपने स्टार्टिंग करी इस जर्नी की, और आज आप किस लेवल पे आ चुके हो, ये सारी चीजें एक बार ब्रीफ कर दीजिए सर आप। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चीज़ें पूरी। ओके। कोविड ड्यूरेशन थी, एग्जाम्स हमारी 12th की खत्म हुई, कोविड आ गया। एग्जाम हमने दी थी कोविड के जस्ट पहले, कोविड डिक्लेयर हो गया। देन फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट वहीं सी से, सी प्लस प्लस बेसिक्स वहीं से कवर अप किए। फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं था कि मैं मशीन लर्निंग पर ही जाना चाहूँगा या इंटरेस्ट मेरा इधर ओके। है। हाँ, ओके। मैथ्स अच्छा लगता था, एनालिटिकल थिंकिंग थी पहले से, चीज़ों को बाइफरगेट करना, डिवाइड करके सॉल्व करना, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो देन सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो इस चीज़ के बारे में ढूंढना शुरू करा, पर ओके। इसकी ओरिजिनल रोड मैप या कह दो कि जो पढ़ाई है वो चीज़ स्टार्ट करी मैंने थर्ड ईयर में आकर। थर्ड ईयर के ओके। पहले मैं नहीं कर रहा था ये चीज़। उसके पहले अच्छा। फंडामेंटल्स क्लियर करे थे, वो बात अलग है, हाँ। फंडामेंटल्स पहले स्ट्रॉन्ग करे थे। फर्स्ट ईयर हम्म। सेकेंड ईयर कंप्लीट प्रोग्रामिंग, ऊप्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, बाकी के जो कोर कंसेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, उनको स्ट्रॉन्ग करा ताकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहूं तो मुझे स्विच करना इजी रहे। हम्म। पहले थोड़ा थोड़ा वेब डेवलपमेंट भी सीखा है, वो भी करके हाँ। देखा था, एचडी भी करा है। और वेब का काम हर जगह आता है क्योंकि आपको मशीन लर्निंग की टेस्टिंग करनी है, डिप्लॉयमेंट करके देखना है, तो वेब डेवलपमेंट हम्म। चाहिए। बेसिक सीखो, एचटीएमएल सीएसएस चलाना आना चाहिए। यस सर। अगर ये नहीं आता तो टेस्टिंग में बहुत दिक्कतें आएंगी फिर। अच्छा। हैकाथॉन में तुम प्रोजेक्ट दिखा नहीं पाओगे कभी। अगर हाँ। तुम्हारा बैकएंड में मॉडल है, दिखाओगे कैसे? व्यक्ति मॉडल नहीं देखेगा, रिजल्ट्स हाँ। देखेगा। तो वेब थोड़ा सा आना ही चाहिए, कोई भी हो। आप एमएल पे भी जा रहे हो, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए वेब के भी और सॉफ्टवेयर के भी, दोनों चीज़ें। ओके। सेकेंड ईयर कवर अप, सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। देन थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर दिया। और मशीन लर्निंग का स्टार्ट जो हुआ मेरा, उसमें भी मेरे दो तीन बैचमेट्स हैं जिनके हम्म। कारण मुझे मेरे जर्नी में बूस्टअप मिला। अच्छा। नाम मेंशन कर ही देता हूँ, जानते हाँ होंगे हाँ। बहुत सारे, दिव्यांश राय, ऋषभ राठौर, चिन्मय पाठक। ये तीन थे जो मशीन लर्निंग को मुझसे पहले स्टार्ट किए। ओके। अ, तो इनसे सीखता समझता मैं काम करता था मेरा। मुझे डाउट्स जो आ रहे थे पहले, वो इनसे कवर हम्म। अप करता था। क्योंकि हाँ। दिव्यांश मैथ्स पे ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था, ऋषभ इम्प्लीमेंटेशन पे, और चिन्मय अच्छा। लॉजिक्स पे। तो तीनों की चीज़ें सीखी और पूरा फ़ायदा उठा लिया। और अब कहूँ तो पूरा इनको अच्छे से compete कर देता हूँ। कभी-कभी इनके लिए कॉम्पिटिशन हाई भी कर देता हूँ मैं, क्योंकि तीनों से सीखा है। डेफिनेटली सर। सबसे सीखते जाओ, यूज़ करते जाओ। मोस्ट एग्जैक्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपने बैचमेट्स अपने सीनियर्स के साथ सीखते हो तो उसमें आपका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पार्ट बूस्ट होता है। जैसे कि आज मैं आपसे इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू कुछ चीजें सीख रहा हूँ, कुछ चीजें गेन कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। रादर हो सकता है अभी ना हो, बिल्कुल, बट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम आएंगी ये चीजें। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। बिल्कुल सर। इसलिए लर्निंग कभी रोकनी नहीं, जिससे जो चीज़ हाँ। सीखने को मिले, वो सीखो और यूज़ करो, मर्ज अप करते हाँ। जाओ। जैसे मैं जूनियर्स के साथ अभी बीसीआई पे जब काम कर रहा हूँ, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में, मेरे साथ पूरी टीम ओके। जूनियर्स की है, थर्ड ओके। ईयर एआईएमएल से। उन हाँ। लोगों को जब मैं टास्क देता हूँ तो जो उनके डाउट्स हम्म। आते हैं, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो मुझे डाउट्स कभी नहीं आए। जिन ओह। चीज़ों पर मैंने कभी नहीं सोचा, जिन टॉपिक्स को मैं कभी नहीं गया हूँ या कवर अप किया हूँ, वो चीज़ें भी मुझे हम्म। पता चलती जाती है। तो एक तरीके से मेरे जूनियर्स मेरा ही फायदा कर रहे हैं। उनका फायदा तो है बिल्कुल ही सर। है, हाँ। पर मेरे अभी पूरा फायदा उसमें आ रहा है। अ, वापस से बात वहीं आ गई घूम के क्वेश्चंस पे, जितने सवाल उतना बिल्कुल फायदा, सर। उतनी पढ़ाई। हाँ। और आप अपने डेडिकेशन प्रोजेक्ट्स के चाहिए। बारे में भी वो बताइए सर कुछ। प्रोजेक्ट्स की शुरुआत तो मैंने बेसिक से ही करी थी। सबसे पहले हम्म। सुपरवाइज लर्निंग पर ही स्टार्ट करा काम, कि ओके। रिग्रेशन मॉडल बना पाता हूँ कि नहीं। रिग्रेशन के लिए अच्छा। जितनी एल्गोरिदम्स समझ में आई, 10-15, सबको इम्प्लीमेंट करके देखा एक ही डेटा सेट पे। फिर हम्म। डेटा सेट चेंज किया, फिर वही एल्गोरिदम्स यूज करके देखी, फिर उन एल्गो को समझा कि ये काम कर कैसे रही है। ओके। फिर सुपरवाइज में ही क्लासिफिकेशन पर गया। ये पूरा मशीन लर्निंग का एक अगर चार्ट देखा जाए तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है, ये उन्हीं के नाम है। अनसुपरवाइज पे गया, फिर
नहीं, अनसुपरवाइज से पहले सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स को समझा कि हम कैसे ओके। क्लासिफाई कर पा रहे हैं मशीन के थ्रू। फिर हाँ। अनसुपरवाइज पे क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर इतनी चीजें कवर अप करते करते थर्ड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मशीन लर्निंग की ये चीजें यूज करने में। और इसके साथ ओके। साथ एनएलपी को भी टच कर लिया था, ताकि कि फंडामेंटल्स क्लियर कर सकूं। मेरा फोकस ओके। पहली बार में भी एडवांस जाने का नहीं हुआ था वही फंडामेंटल, टो टू टो काम करो, बिल्कुल कट टू कट रखना है, और जितना हो जाए उतने स्ट्रॉन्ग होल्ड होती जानी चाहिए, ताकि बाद में कभी पीछे देखकर फंडामेंटल कवर अप करने की नौबत ना आ जाए। हाँ। देन स्विच करा टाइम सीरीज एनालिसिस पे रिसर्च इंटर्न के साथ। ओके। टाइम सीरीज पर पहली बार ही काम किया, फंडामेंटल्स थे तो वहां पर भी मुझे इजी रहा, इन डेप्थ नॉलेज उसका गेन करा। देन हम्म। आ गया मैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे, जहाँ पे ओके। न्यूरो साइंस, डेटा साइंस, टाइम सीरीज सबका पूरा एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, पूरा कंप्लीट मिक्सचर मिल गया मुझे करने के लिए। वहां से चीजें ओके। सीखना समझना शुरू करी। बीसीआई कहने में एक छोटा सा इजी वर्ड है, पर इसके अंदर की चीजों को देखा जाए तो उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ओ। इसमें हमारे पूरे ब्रेन को समझ के इसके सिग्नल पे काम करना है। अच्छा। कॉम्प्लेक्स है, किसी दिन मौका मिलेगा तो पर्टिकुलर इस एक टॉपिक पर भी बात करूंगा मैं, बिल्कुल सर, बीसीआई बिल्कुल को सर। लेकर। बिल्कुल सर। आगे इस चीज को आज जमाएंगे कि इस बारे में बात हो सके। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम बात करें इन सारी चीजों के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे ये चीज। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अ, कभी भी बंद कमरे में पढ़ाई नहीं होती है सर, मेरा ये मानना है। मेरे फादर भी कहते हैं कि बंद कमरे में पढ़ाई नहीं होती है। जब तक आपको चार लोग आके देखे नहीं, जब तक आप चार लोगों से सीखो नहीं, जब तक आप क्या कर रहे हो मतलब। वो कहते हैं ना सर कि हाँ, ये कुछ भी बात चीज बिल्कुल करो, सही है। कुछ भी चीज करो तो लोगों को दिखा के करो कि हाँ तुम ये कर रहे हो, ताकि जब आप फेल हो तो लोग आपको ताने भी मारे और उस तानों से आप उभर के वापस भी निकल सको। हाँ, इस चीज को जितना पॉजिटिवली लिया जा सके ना उतना लेना चाहिए, क्योंकि हाँ। बहुत जगह सेटबैक्स होंगे, सुनने को हाँ। बहुत कुछ मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी आएगा, फेलियर्स भी आएंगे, पर बिल्कुल। जितना इजीली कवर अप कर सको वो बहुत अच्छा है। पैनिक नहीं होना है, काम एंड बिल्कुल। कंपोज रहो, कैसी भी सिचुएशन हो। चल ठीक है, मुझे आ रहा है समझ में, मैं कर सकता हम्म। हूँ। बीसीआई के साथ बाद मैंने यूज करना स्टार्ट करा था कंप्यूटर विजन पे काम, जो ओके। बीएसएफ का प्रोजेक्ट था, जो हिमांक और इन लोगों के साथ जो काम कर रहा था। ओके। कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है, केयर, हाँ। जो कि हाँ। रिसर्च प्रोजेक्ट्स को और इस तरीके के टेक्निकल नए नए इनिशिएटिव्स को लेने में काम करता है। यस सर। उसके साथ मिलकर बीएसएफ के लिए हम ये चीज़ डेवलप पे काम कर रहे थे, इस डेवलपमेंट पे, ओके। कि हम कंप्यूटर विजन मॉड्यूल ओके। उनके लिए डेवलप कर सके, पूरा एक सिस्टम बना सके अलग से। तो वहाँ पे ओके। स्टार्ट किया कंप्यूटर विजन। फंडामेंटल स्ट्रांग थे तो ये कवर अप करना भी इजी रहा। देन वापस बीसीआई पर काम करा। इसमें कॉलेज ने कंप्लीट सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मेरे इक्विपमेंट्स ही 2 से 3 लाख के आए हैं, ओ। जो पूरे कॉलेज ने फंड किए हैं। पूरा कॉलेज का रहा रिसोर्सेस, मुझे अभी भी कॉलेज में रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर, क्योंकि कॉलेज आपको टेक्निकली कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। आपको यूटिलाइजेशन लेना आना चाहिए। बहुत सारे अपने हाँ। कॉलेज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, सबका अलग हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि तुमने रिसोर्सेज यूज करना सीखा नहीं है। एग्जैक्टली। रिसोर्सेज अगर निकालना सीख लो, कन्विंस करना अपनी बात से अगर सीख लो, तो कॉलेज बहुत कुछ तुमको दे सकता है। एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, डिवाइसेस हैं, और एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। ओके। जैसे बीसीआई के लिए मुझे हेड गियर, इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड, इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें चाहिए थी, ये कॉलेज ने पूरी प्रोवाइड कर दी। इसमें फंड्स क्योंकि ज़्यादा लगने थे, तो ओके। अगर रिसोर्सेज यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। मेरे ख्याल से सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो स्टूडेंट बेसिकली क्रिटिसिज्म देते हैं कॉलेज को लेकर के, बेसिकली ये देना नहीं चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कॉलेज ईयर 2 ईयर 3 में लाया करता है तो हम उसकी बुराई करें या कुछ करें। मोस्ट ऑफ द स्टेप्स हमारे कॉलेज के अच्छे भी रहे हैं। जैसे पिछली पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया था कई जगह पे कि ऐसा नहीं है, ये है, होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ आज इस पॉडकास्ट के थ्रू कि नहीं, कॉलेज बुरा नहीं है, कॉलेज कोई भी बुरा नहीं होता है। कॉलेज अपना 100% देता है। स्टूडेंट की विलिंगनेस पर डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या रिस्पॉन्ड देगा। हाँ,
जितना भी है स्टूडेंट माइंडसेट पे, स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज पर ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि किसी भी कॉलेज की पहचान उसके स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली। कोई सा भी कॉलेज इसी वजह से स्ट्रांग हो पाता है इन्हीं चीज़ों में, अगर उसके स्टूडेंट्स इच्छा जता रहे हैं या उस चीज़ को करने की विलिंगनेस है, उस चीज़ का माइंडसेट है, सामने वालों को कंपटीशन दे सकते हैं, तो ही उस चीज़ का नाम होगा, तो ही वो कॉलेज ऊपर आके दिख पाएगा। और अगर क्रिटिसाइज ही करते रह गए तो ठीक है, करते रहो, तुम बोल रहे हो दूसरे भी बोलेंगे, चले जाओगे, पढ़ना तो तुम्हें वही है, और तो बीइंग क्यों इन अ बुरा प्राइवेट बोलना। कॉलेज स्टूडेंट, बीइंग इन अ प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उन गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट से टक्कर, मतलब कंपटीशन लेने के लिए। स्ट्रगल सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उनको स्ट्रगल नहीं है, उनका स्ट्रगल हम्म। भी अलग है। हम्म। प्राइवेट कॉलेज में है तो स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने हम्म। पहले स्ट्रगल करने में कहीं ना कहीं आपकी कमी हो सकती है, या फिर आप ओके। थोड़ा सा लक फैक्टर कह लो कि वो नहीं बिल्कुल चला सर। हो, चीज़ें आपके फेवर में नहीं रही हो, तो बिल्कुल सर। जितनी हो सके उतना स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ये नहीं है बस। हाँ, जो भी अपना दो, तो वो पूरी कोशिश रहे 100 से 200% देने की, कि इतना अच्छा हम कर सकते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन और है मेरा, ML AI और डेटा साइंस के रिगार्डिंग, जो हम अपना रेज्यूमे प्रिपेयर हम्म, करते हैं, तो इस रेज्यूमे को हम्म। किस तरह से फ्रेम करें, हम कौन सी अपनी कैपेबिलिटीज को प्रायोरिटी दें, ऊपर लिखें, अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरह से प्रायोरिटी दें, एक तरह से आप इसका क्या एक फ्रेम स्ट्रक्चर करेंगे या डिफाइन करेंगे अपने हिसाब से। जिन प्रोजेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, उन्हें सबसे ऊपर हम्म। लिखा जाए, जिसमें हम्म। हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, एलैबोरेशन दे सकते हैं, इसमें हमारी हम्म। टेक स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से दिख पा रही हो, और हम्म। रिलेवेंट टू प्रोफाइल अगर हम चेंज करते रहे प्रोजेक्ट्स तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कंप्यूटर विजन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वीडियो एनालिटिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो या कैमरा मॉड्यूल रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें प्रेफरेंस दे ओके। दें। ओके। अगर हम एक LLM डेवलपर या NLP डेवलपर के तौर पे करना चाह रहे हैं, तो लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट्स को ऊपर कर दें या प्रॉम्प्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा ओके। हर एक पर्टिकुलर डोमेन, इसके सब डोमेन्स का एक प्रेफरेंस है, तो किस सब डोमेन को टारगेट किया है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए, और किन पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो और अपने हर पॉइंट को डिफेंड कर सकते हो, उन्हें लिखो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चनिंग प्रोजेक्ट्स पर ही होगी मोस्टली तो। ओके। एंड इंटरव्यूज के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए सर? जब जैसा कि आपने कहा, आप तो अभी इस टाइम पे काफी सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी दे चुके होंगे और दे रहे होंगे, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया बीइंग अप्लाई फॉर ML और AI रिगार्डिंग पोस्ट? कोई आपसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछा क्वेश्चन वही जाता है फंडामेंटल्स को लेकर ही, या फंडामेंटल्स के थोड़े से इंटरेक्शन पे या मर्जअप पे पूछ लेंगे, कि दो तीन चीज़ें जहाँ कंबाइन कर रहे हैं टॉपिक्स, ऐसा आ जाए, कंपोजिट क्वेश्चन आ रहा है कोई सा, तो रहेगी सारी बातें बेसिक्स पर ही, स्टिक टू द बेसिक्स पर, हल्का सा अप्रोच हो कि इंटरमीडिएट तक हम उठ पाए, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस तक जा पाए। एडवांस कोई नहीं पूछेगा फ्रेशर से कभी भी, कोई नहीं एग्जैक्टली। पूछ रहा कि जो R2 स्कोर आ रहा है, वो R2 स्कोर के पीछे की जो मैथमेटिक्स आ रही है वो कहाँ से ला रहे हो तुम, नहीं पूछेगा। R2 ओके। स्कोर का मतलब पूछ लेगा, क्या होता है वो पूछ लेगा, और उसका बैकएंड मैथमेटिक्स नहीं पूछने वाला कोई। कोई तुमको बिल्कुल। इक्वेशन डिराइव करने के लिए नहीं कहेगा, सिर्फ इक्वेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कहाँ से है, क्यों है, इसका यूज ओके। क्या है। हाँ। तो बात फिर वही फंडामेंटल। अगर हम बात करते हैं SIH के बारे में सर, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है बेसिकली, क्या जर्नी थी सर उसकी? सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन राउंड में आपने क्या टिप्स फॉलो की थी? कैसे सर, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा टफ होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। 3-2 पेज के अंदर आपको पूरा पूरा आइडिया समराइज करके लिखना होता है। आफ्टर दैट उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे किया, इन सारी चीजों के बारे में बताइए सर कुछ। SIH की स्टार्ट बात करें तो स्टार्ट है इंटरनल SIH से, जो प्री SIH हुआ था। हाँ। उसमें हमारा आइडिया रिजेक्ट हो गया था, ओ। टू बी ऑनेस्ट, ओके। क्योंकि हमने ड्रोन पेलोड से रिलेटेड आइडिया प्रेजेंट किया था, जो कि सॉफ्टवेयर ओके। प्रॉब्लम थी, पर किन्हीं कारण से आइडिया इंटरनल में रिजेक्ट हुआ था। देन ओके। ओपन हो गया प्लेटफॉर्म कि सभी टीमें अप्लाई कर सकती हैं हाँ। नेशनल्स के लिए। हाँ। तब हमने हमारे प्रेजेंटेशंस को जितना हो सका टू द पॉइंट और प्रिसाइज रखा, ओके। कीवर्ड्स यूज करते हुए, थोड़ा हैवी वर्ड्स यूज हम्म। करे,
ओके। ताकि जो एटीएस है होटल का, हाँ एटीएस हाँ क्लियर हो पाए। हाँ। जितने भी एप्लीकेशन जाते हैं उनका एक एटीएस स्कैन होता है, तो वो हाँ। क्लियर करने के लिए कीवर्ड्स यूज होना जरूरी है। ओके। देन नेशनल्स के लिए जब सिलेक्ट हुए तो फिफ्थ राउंड में हमारा नाम आया था। फिफ्थ एग्जैक्टली। राउंड जब डिक्लेयर हुआ तब जाकर पता चला फोर्थ फिफ्थ राउंड में कि हमारी टीम नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गई है। ओके। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1419, बहुत अच्छे से याद हो गया ये तो। ओके। फिर गए कोल्हापुर। ओके। हमारी टीम जो थी एसआईएच की, टीम लीड मैं नहीं था, टीम लीड अभय ने करी थी। ओके। क्योंकि हमने मेन टारगेट जो था हमारे टीम का वो हार्डवेयर प्रॉब्लम्स हाँ। का था, इसलिए ओके। हमने हमारा लीड इलेक्ट्रॉनिक्स से उठाया कि ओके। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को लीड करने देते हैं क्योंकि हार्डवेयर टारगेट थे। ओके। पर जब लास्ट में प्रॉब्लम सबमिट कर रहे थे तो हमने कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स भी सबमिट कर दी जो हमें अच्छी लग रही ओके। थी। ओके। उन्हीं में से एक ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। इस पे मौका मिल गया, हार्डवेयर में नहीं मिल पाया। तो हाँ दिखाने के लिए तो हमारा टीम कंपोजिशन वही रहा कि लीड ये हाँ। है, देन प्रोजेक्ट्स इस हम्म। तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, पर हमने हम्म। इंटरनली पूरा चेंज कर लिया। ओके। इस चीज को पूरा लीड करने का, इस पे पूरा पार्ट डिजाइन करने का काम मैंने किया। और ओके। इसमें जितने भी सब पार्ट्स डिवाइड करे वो हाँ। आदित्य को, अलीशा को, युक्ता, हर्ष, अभय, सबको इक्वली डिवाइड कर दिया बाद में कि तुम ओके। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को ढूंढ के निकालो कि किस ओके। तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे जो मेंटर थे शिवांग सर, उनने भी हमारी यस सर। पूरा सपोर्ट किया, पूरी मदद करी वहाँ पर कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टेकल कर सके, किस तरीके से क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो सके। क्योंकि ओके। हमारे एवेल्युएशन करने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से व्यक्ति थे, आर&डी अच्छा। पुणे के डायरेक्टर खुद आए हुए थे। अच्छा। तो उनके क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि शिवांग सर को कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स का हैंडल वो बहुत सारे कर चुके हाँ हैं। हाँ। 7-8 साल का उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हमारे इस काम में बहुत अच्छे से या आया। यस सर। देन हैकाथॉन में जब हम बाकी टीमों को देखते हैं तो कहीं कहीं मोरल डाउन होने लगता है, क्योंकि किन्हीं के एक्सप्रेशन डाउन हो गए, किसी का हम्म। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसी के कोड्स रन हो पा रहे हैं, तो वहाँ खुद पे हम्म। डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो पैनिक सिचुएशन भी बन जाती है कि अब क्या करें, कैसे करें, क्योंकि 36 आवर्स का गेम है। हाँ एक शॉर्ट स्प्रिंट नहीं है, कंप्लीट मैराथन है। तो हाँ। कितना कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं, पूरा गेम वहां चला जाता है। तो टीम में पैनिक भी हुआ, रिजल्ट्स नहीं आए थे स्टार्टिंग में। ओके। स्टार्टिंग का जो पहला ज्यूरी राउंड था हमारा, उसमें थोड़ा सा हम डाउन हो गए थे क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए थे कुछ कुछ। तो अच्छा। हमने फिर क्वेश्चंस को ब्रश अप किया, वापस ओके। फंडामेंटल्स पर वहां पर भी गए, फंडामेंटल हाँ। कवर अप करा। देन हमने जो इम्प्लीमेंट करने के लिए एल्गो यूज करी है उसको ओके। पूरा रिस्ट्रक्चर करा और कंप्लीट स्टडी करी कि हम किस तरीके से इसको और अच्छा कर सकते हैं। ओके। देन सेकेंड राउंड और फाइनल राउंड तक जाते जाते हमारा पूरा इम्प्लीमेंटेशन तैयार हो गया। पैनिक्स आते हैं टीम में, पर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उस पैनिक को हैंडल कर पाए और पूरी टीम को काम हाँ। एंड कंपोज रख सके। यस सर। कितना ही सिचुएशन वर्स हो जाए, पर स्टेबल माइंडसेट जितना रहेगा उतना इजी हाँ रहेगा इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए। क्योंकि पैनिक में थॉट्स सारे वैनिश हो जाएंगे, कुछ भी चीज़ याद नहीं हाँ। आएगी, सब कुछ ब्लैंक। और इस ब्लैंक एग्जैक्टली। सिचुएशन में कुछ नहीं हो पाता है फिर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका काम एंड कूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है उन सीरियस सिचुएशंस पे। हाँ तो आप अब इस डेवकास्ट एपिसोड के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से क्या रखेंगे, एज अ सीनियर क्या एडवाइस देंगे, एंड थोड़ी बहुत मेरी क्या तारीफ करेंगे सर आप? नहीं, ये डेवकास्ट वाली जो चीज़ है, ये इनिशिएटिव अच्छा है। मतलब इंटरेक्शन इससे बढ़ सकते, इंटरेक्शन बढ़ेगा, यस सर। चीज़ें नई सीखने समझने को मिल पाएंगी। और डेफिनेटली सर। इसके साथ साथ जो एक जूनियर सीनियर की जो चीज़ें बनी हुई हैं अभी प्राइवेट कॉलेजेस में यस जिस सर। तरीके से चल रहा है, उन यस चीज़ों में सर। थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ रहा है इससे। यस सर। और अच्छा लगा कि कोड वॉन्ग्स से ये इनिशिएटिव पूरा बना है। थैंक यू सर। बेसिकली सर मेरा और कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि फेमस होने के लिए। इट्स जस्ट हिट एंड ट्रायल कर रहा था मैं, कि कभी कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने कुछ सीनियर से बात करी, एंड फिर मैंने कहा कि हाँ कर देते हैं। अब तो पब्लिक स्पीकिंग मेरी इंक्रीज हो जाएगी, शायद मेरी इंग्लिश अच्छी सी अच्छी हो जाए, इससे मेरे इंटरव्यू फेस करने का जो फियर होता है वो कम हो जाए शायद।
तो इस चीजों को लेकर के मैंने सोचा इस चीज को स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ से इंटरेक्शन में तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेक्शंस अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारे नए पॉइंट समझ में आने लग जाएंगे, कुछ डेफिनेटली नई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। डेफिनेटली तुम्हें भी, बाकियों को भी, हमको भी अगर कुछ ना कुछ इसमें नया मिलता है, किसी न किसी एपिसोड में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आ जाए, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन मिल जाए, वो फ़ायदा दे यस देगी। सर, यस तो सर, इनिशिएटिव अच्छा है, बिल्कुल सपोर्ट पूरा है। इसमें आगे भी अगर नीड पड़ रहती है तुम्हें, तो बिल्कुल उसके सर, लिए भी अप्रोच कर सकते हो, उसमें भी अवेलेबल डेफिनेटली है। सर, डेफिनेटली सर। एंड अपने व्यूअर्स को जो हमें देखेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस वेबकास्ट के थ्रू, उनको बोल दीजिए कि सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें सबसे पहली चीज तो। कोडवॉन्ग्स को सब्सक्राइब इसलिए ना करें कि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है, जबकि सब्सक्राइब इस कारण से करो कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी डेफिनेटली सारी चीज़ों को सब्सक्राइब करते जा रहे हो। हाँ, कुछ ना कुछ शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन चल रहा है, तो कम से कम कोई चीज़ काम की भी देख लो। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था सर, पता है। डेफिनेटली। नहीं, रिसेंटली मैंने पोस्ट देखी थी इससे रिलेटेड कि यंग जनरेशन डम होती जा रही है, और रील्स और जेनजीस, शॉर्ट्स को लेकर। जेनजीस। ये प्रजाति है सर बहुत गधों सारी की। चीजें देखने को मिल रही है वहां पर। And thanking you very much sir, thanking you very much for being here again sir. And most importantly मुझे ऐसा लगता है कि अब एक्चुअली ये एपिसोड ज्यादा ग्रोथ करेगा। प्रीवियस एपिसोड बहुत अच्छा था, ये एपिसोड भी बहुत अच्छा होना होगा। एंड आपको कैसा लगा सर इस पूरी डेवकास्ट को देख के, मतलब आप इतने सारी चीजों के आंसर देख के, या सारी आपको लगा ऐसा कि ये जेन्युइन क्वेश्चंस थे, या मुझे थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, किस जगह पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इन सारी चीजों पे? नहीं, क्वेश्चंस तो पूरे जेन्युइन, और अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर ही डिस्कस करना है तो ही इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं तो हाँ जो भी क्वेश्चन हिट हो रहा है माइंड में, वो पूछा जाए, क्योंकि सिमिलर टू पॉडकास्ट है ये चीज़। तो बिल्कुल। जो लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पर जितना अच्छा फोकस है, वो ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। पर फिर भी वो नेचुरल पूरा लगता है, क्योंकि हाँ हर चीज़ रिलेट करती हुई आ रही है। बिल्कुल सर। जितना रिलेट एंड करेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, और यहाँ पे कुछ भी चीज स्क्रिप्टेड नहीं थी, आई गेस कुछ भी नहीं था, जस्ट रैंडम। और नहीं, कुछ सीरियसली नहीं था। कभी कभी मैं क्वेश्चन मैप भी कर लेता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, बट कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा अलग चली जाती है कि वो बाद में पूछे जाते हैं, पहले अपने डाउट्स पहले आ जाते हैं कि हाँ ये भी पूछ लेता हूँ, हाँ ये भी पूछ लेता हूँ। वो हो मतलब ऐसा जाता है, फ्लो फ्लो का हाँ फ्लो है पूरा। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अभी दूसरों के क्वेश्चन बाद में जाने दो, अभी जो खुद में डाउट अराइज हो रहा है वो पहले पूछना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल ज़्यादा सर। अच्छी चीज़ है कि पहले डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो लिखे हुए हैं बाकी। हाँ जो अभी आया एंड है, इंस्टेंट हिट हुआ है, वो हाँ पहले क्लियर कर ले, तो बाद में याद रखने का प्रॉब्लम नहीं, उसे नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली बिल्कुल रिकॉर्ड हो सर, जाएगा। बिल्कुल सर। एंड सर अभी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने जब भी जॉब प्रोफाइल्स के लिए आपने अप्लाई करा है या किया है, तो बेसिकली आप कॉर्पोरेट जर्नी में अभी जाना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लेंगे बेसिकली, या आप जॉब ज्वाइनिंग करेंगे, या फाइनल्स का वेट करेंगे, या पहले ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफर्स को? ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑफर्स नहीं आए होंगे? मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा अभी। अरे सर, कुछ तो दे दो सर ब्रोकर के लिए। नहीं, ऑफर्स है, मतलब 4-5 कह सकते हैं, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कुछ में एंड मैं मना कर दिया, अच्छा। कुछ होल्ड पर हैं अभी, फाइनल ओके, करा नहीं है अभी कुछ भी, इसलिए। थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हो अच्छा, बेसिकली आप मास्टर्स और को ज्यादा। लेकर भी है। अच्छा। बोल तो रहा, प्लान इसलिए अभी आउट नहीं करना चाह रहा मैं कुछ भी। बिल्कुल मत करो सर, बट अगर कभी करने का प्लान होगा ना सर, हम उसका एक अलग सेशन करेंगे, आप यहीं पे प्लान रिवील करना सीरियसली। 要飞向快乐星球，稍息立正，稍息立正，站好。超时空的邂逅，银河系外接头说出你。